हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी एग्ज़ाम लगातार बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं जिसमें लगभग आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना ही है। तो यूपी पुलिस का है, पीसीएस का है, तो एग्ज़ाम में हिंदी का जो व्याकरण का पोर्शन है लगभग सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम संधि व उसके प्रकार लेकर आए हैं, यानी कि जो वो प्रश्न लिए हैं मैंने, जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न और बार बार वो रिपीट होते हैं। इससे पहले की क्लासेस आप मेरी यूपी पुलिस से संबंधित व्याकरण की क्लासेस जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर संधि व उसके प्रकार पहला प्रश्न है जो कि आपका यूपी SSSC में आया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है। यहाँ पर ये बताना है आपको कि कौन सा इसका प्रकार नहीं है। तो यहाँ हम देख लेंगे स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, बिल्कुल सही है। नहीं होता है तो क्या यहाँ पे अनुस्वार संधि नहीं होता है। जो एक्सप्लेनेशन दिया गया काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि संधि सम प्लस धी शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल का जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पर हो सकता है फ्रेंड्स प्रश्न ऐसे बन जाए कि संधि विच्छेद कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, समधन संधि, इस तरीके से। या ये पूछ लिया है संधि का मतलब क्या होता है, तो संधि शब्द का अर्थ क्या है, मेल। यानी कि एक प्रश्न से आपके यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, सभी जानते हैं। अनुस्वार संधि संधि का कोई प्रकार नहीं है। आगे देखिए कैसे प्रश्न वही रिपीट होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, फिर से आया है ये आपका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 18 में, यानी संधियों कितने प्रकार की होती है हमें पता है, तो 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका हम। यानी कि पहली जो स्वर संधि है उसमें क्या कहा जा रहा है, स्वर संधि में कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि 2 स्वरों के जो मेल से उत्पन्न विकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने आ प्लस आ, चाहे वो छोटा हो या आपका बड़ा हो, चाहे वो छोटी ई हो या बड़ी हो, छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि दोनों को मिलकर आपका जो बाद में रूप परिवर्तित होगा वो क्या होगा, उसी स्वर या व्यंजन से, स्वर से होगा, व्यंजन से नहीं। तो स्वर से वही उसका विकारोत्पन्न परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि को हम देखेंगे, व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो हमने अभी ऊपर ही पहले प्रश्न पढ़ा। प्रश्न का तरीका देखिए कैसे पूछे जा सकते हैं। और इस तरह के जो आपके एग्जाम होते हैं पीसीएस का प्रश्न, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, लेकिन हाँ प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछते हैं। तो ये आपका ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हो 2015 में यहाँ पर। तो यहाँ देख लेंगे 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो संधि ही कहते हैं। 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल में जो परिवर्तन या विकार होता है संधि कहलाता है। इसमें पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। जैसे ये देखिए देव धन आलय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव धन आलय यानी कि देवालय, परिधन इक्षा यानी कि परीक्षा। ठीक है, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो संधि यानी कि ये प्रश्न इस तरह से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे झारखंड TG 17 में आया हुआ है, तो हम ये कर चुके हैं। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो लगभग ये आपका इसमें 2015 में कानून लागू भर्ती परीक्षा में आया था। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से एक कथन गलत। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। ठीक है, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। समास तोड़ने का विग्रह है। तो यहाँ पे क्या पूछा, गलत क्या है, तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पहला प्रश्न गलत है। संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। संधि में 2 वर्ण पक्षों का मेल नहीं बल्कि परिवर्तन होता है, तो उसे हम संधि कहते हैं। और संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता, ये क्या है, विकल्प गलत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। फिर से प्रश्न इस तरह का रिपीट हुआ है कि कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले को हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल को उत्पन्न विकार को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ये बताना है आपको ये कौन सा हो जाएगा। तो जी हाँ, ये आपका सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। गलत हो तो क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है तब आपकी वो विसर्ग संधि होती है। ठीक है,
ये आपका कानून लोगों में आया हुआ है। संधि के 3 भेद होते हैं, डैश करके दिया है। प्रश्न का तरीका देखिए, आपका यूपीएसआई बैच आपका 17 में आया दिसंबर। तो यहाँ पे स्वर संधि का कौन कौन सा भेद होता है, स्वर के बाद कौन कौन आता है, व्यंजन संधि आती है, फिर आपकी कौन सी संधि आती है, विसर्ग संधि आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं, तो उसको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका सही हो जाएगा व्यंजन और विसर्ग संधि। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 उपभेद भी, ये महत्वपूर्ण है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 उसके होते हैं। कौन कौन सा, दीर्घ संधि होता है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, यण है और अयादि संधि है। इसको आगे हम चर्चा करेंगे। 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल संधि ही कहेंगे इसको। ये भी देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न इस एग्ज़ाम में, यूपीएसआई में। तो यहाँ पे गिने चुने नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं कि आपको एग्ज़ाम में देखने को इनमें से प्रश्न मिल सकते हैं। यहाँ पर देख लेंगे, 2 पदों और समीपस्थ वर्णों के मेल से परिवर्तन संधि कहते हैं। तथा संधि में मूल पदों को पृथक कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाले ऐसे प्रश्न यहाँ से बन जाए कि संधि में मूल पदों को पृथक कर देना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, समीपस्थ कहलाता है या संधि विच्छेद कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पदों को पृथक करना क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध विघ्न बाधा के होता है। व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से मिले आपको। यहाँ पर हम बात करेंगे स्वर संधि की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि संधि के प्रकार क्या हैं, संधि क्या है। अब हम बात करेंगे, पहली संधि है जो आपकी स्वर संधि है। तो हम देखेंगे इसमें क्या निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। प्रश्न देखिए आप, ये देखिए, तो स्वर संधि पहचाननी हमें। इसमें स्वर संधि कौन सी, पुस्तकालय है, सदगति है, दिग्दर्शन है, उज्ज्वल है। तो ये बहुत साधारण सी बात है कि हमें एक जो हम उदाहरण देख रहे हैं उसमें हमें समझ में आ रहा है। अगर हमने संधियाँ पढ़ी हैं तो समझ में आ जाएगा कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, सदगति में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे पुस्तकालय में आपकी क्या है, स्वर संधि है। और आपका बाकी बचता है क्या, वो देखिए आप लोग। स्वर संधि में हमने कहा था आ प्लस आ, ई प्लस ई यदि आएगा तो भी आपकी स्वर संधि होगी। इसके बाद में ह्रस्व दीर्घ स्वर आए तो मिलकर क्रमशः आ ई उ ऋषि हो जाता है, अर्थात 2 सवर्ण मिलकर ही दीर्घ संधि हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया पुस्तकालय आधन आ, जैसे यहाँ पर आपका ये संधि विच्छेद हो जाएगा दिक धन दर्शन। तो यहाँ पे इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक दर्शन व्यंजन संधि हो जाएगा। सदगति सत धन गति, ये भी व्यंजन संधि हो जाएगी। उज्ज्वल उत धन ज्वल। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि के किस मूल वेद के अंतर्गत सन्निहित है। यहाँ पे ये पूछा है प्रश्न में कि दीर्घ संधि जो है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है व अयादि संधि है, संधि के किस मूल वेद के अंतर्गत आती है। यानी कि संधियों के प्रकार बताए हुए हैं यहाँ पर, ये पूछा है किसके अंतर्गत आती हैं। तो जी हाँ, आपने पढ़ा है। तो हमने अभी प्रश्न पहले ही ऊपर एक पढ़ा था कि आपकी ये किसके अंतर्गत आती हैं। तो व्यंजन है, विसर्ग है, स्वर है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका। जी हाँ, स्वर संधि के ये क्या उपभेद हैं, जो 5 ये प्रकार हैं वे क्या है, उपभेद हैं। 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, जब संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, इस प्रकार की संधि स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते जो हमने पढ़ लिए हैं, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण पूछा, यहाँ पे बताना है कौन कौन सा हो जाएगा स्वर संधि का। तो अन्वय है, किंचित है, तद्रूप है, नीरस है। तो यहाँ पे स्वर संधि उदाहरण क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। जहाँ 2 स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है वहाँ स्वर संधि होती है। चीज़ अच्छी समझ में आ चुकी होगी, अनुधन आए। ठीक है, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। और विकल्प में दिए गए अन्य शब्दों के संधि विच्छेद, यहाँ पे ये पूछा था हमें कि 2 स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न, वहाँ पे स्वर संधि होती है। दिए गए विकल्पों में अन्वय, अनुधन आए, यड़ संधि का उदाहरण, विकल्प में दिए गए शब्दों संधि विच्छेद संधि प्रकार निम्नवत है। यानी कि 1 मिनट, यड़ संधि का यहाँ पर स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। तो यहाँ पर यड़ संधि कैसे हो जाएगा, समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे यड़ संधि ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। तो
जहाँ दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ स्वर संधि होती है। दिए गए विकल्पों में अन्वय यानी कि अनुध्वनि, यहाँ पे यड़ संधि का उदाहरण। विकल्प में दिए गए शब्दों संधि, यहाँ पे उचित कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे किंचित, ये व्यंजन संधि है। तद्रूप में भी व्यंजन संधि, नीरस में भी आपका क्या विसर्ग संधि है। तो अन्वय में एयर संधि। कुल मिला के उचित विकल्प यहाँ पर नहीं है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो परेशान नहीं होइएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। फिर से वही प्रश्न, स्वर संधि में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो यह आश्रम पद्धति पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है। तो किसमें स्वर संधि, नमस्कार में है, जगदीश में है, दुर्लभ में है, भानु में है। तो यहाँ पे भानुधन उदय, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी भानुदय। जैसे यहाँ पर सभी का दिया हुआ, नमस्कार में विसर्ग संधि है, जगदीश में जगदनी व्यंजन संधि, भानु में आपका क्या है स्वर संधि, दुर्लभ में विसर्ग संधि है। स्वर संधि का किससे मेल होता है, तो स्वरों से मेल होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए आप 2018 में। अब आते हैं दीर्घ संधि पर। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है, ये पूछा है यहाँ पर कि श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि, दीर्घ जो स्वर संधि दी हुई है आपकी यहाँ पर, ये देखिए श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। ये आपका UPSSC ट्यूबवेल ऑपरेटर में प्रश्न आया 2019 में। तो यहाँ पे पता है, तो श्रद्धा धन आनंद है, संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पर। तो श्रद्धा आनंद शुद्ध इसका क्या हो जाएगा, श्रद्धा धन आनंद। श्रद्धा संधि विच्छेद श्रद्धा धन आनंद है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। दीर्घ स्वर संधि में आ ई उ और डी के बाद समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ आने पर दोनों क्रमशः मिलकर आई ओ री हो जाते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं, अन्नाभाव, शिवालय, ग्रीस, महेंद्र, पितृण आदि। ये किस में आ जाएंगे, आपके दीर्घ स्वर संधि में आ जाएंगे। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, अभी हमने इसको पढ़ा था ऊपर सॉरी। पुस्तकालय में दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी। ये देखिए यहाँ पर नियम दिए गए हैं। पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि है। संधि के नियमानुसार यदि ह्रस्व दीर्घ स्वर कुछ आते हैं इस तरह के शब्द, तो यहाँ पर देखिएगा वीर, यहाँ पर पूरा नियम अनुसार यदि ह्रस्व स्वर आते हैं तो ठीक है। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए आ ई ओ री हो जाते हैं। वीरधन आंगना, वीरांगना, अतिधन एवं अतीब, भूधन उत्सर्ग, भूतसर्ग। तो इनमें सभी में क्या आ जाएगा, आपका दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। धातुष्मा में कौन सी संधि है, काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जूनियर इंजीनियर में ये पूछा गया है। धातुष्मा में कौन सी संधि है, जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धातुष्मा, धातु धन ऊष्मा, दीर्घ स्वर संधि है। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे और उदाहरण दिए हुए हैं, लघुधन ऊर्मी, सिंधुधर ऊर्मी। आप इनका शुद्ध शब्द भी देखते जाइए किस तरीके से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम संधि पढ़ रहे हैं तो संधि से केवल संधि पढ़ना समझे। यहाँ पर ये भी शब्द, शुद्ध शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं। सिंधुधन ऊर्मी, साधुधन ऊर्जा, बधुधन उत्सव। तो बधुत्सव होगा, बधु छोटियों की मात्रा नहीं बल्कि बड़ियों की मात्रा लगेगी। साधूर्जा, सिंधूर्मी, लघूर्मी। तो इस तरीके से हमें शुद्ध शब्दों की पहचान भी करनी है और संधि भी समझते हुए चलने हैं। तो हम इसमें पूरा दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं। भूर्ध्व, अब यहाँ पे शुद्ध देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, का संधि विच्छेद क्या होगा, हमें ये पहचानना है। तो भूधन द्वा, भूधन द्वा, भूधन ऊर्ध्व, भूधन वा। तो शुद्ध हो जाएगा आपका भूधन ऊर्ध्वा। यहाँ पर लोअर पर आपका फर्स्ट परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए किस तरह से बताया हुआ है कि भू का संधि विच्छेद भूधन ऊर्ध्व है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब ह्रस्व दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आ ई उ री ह्रस्व या दीर्घ आए तो उनका दीर्घीकरण आ ई उ ऋषि में हो जाता है। इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है। सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है सत्याग्रह संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, आगे ऑप्शन है सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी कि सत्यधन आग्रह। ठीक है। सही संधि विच्छेद इसका यही होगा। दीर्घ स्वर संधि, इसमें सवर्ण आ मिलकर दीर्घ बड़ा आ बन जाते हैं। निम्न में संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। संधि विच्छेद की हुई संधि है उसका सही विकल्प आपने चुना है। यहाँ पे दी हुई सीधन, शुधन, उक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, सेक्ति, सेक्ति, शक्ति। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सूक्ति। ठीक है। तो यहाँ पे शुधन उक्ति संधि विच्छेद सूक्ति होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है, उ प्लस उ का ऊ हो जाता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भानु,
उदय, भानुदय, विदुधन उदय, विधुधन उदय। ये शुद्ध देखिए कैसे लिखा जाता है, विधु, विधुदय। तो शुद्ध शब्द भी देखते हुए चलिएगा। दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनना है आपको कि दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर रूपांतरण में हमें देखना है संधि विच्छेद का हम कैसे करेंगे। तो रूपधन अंतरण, रूपधन आंतरण, रूपाधन आतरण, रूपधन अंतरण। तो शुद्ध क्या होगा, रूपधन अंतरण। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, रूपधन अंतरण का संधि विच्छेद हो जाता है। बधूर्मी बहुत पूछा जाता है, बधूर्मी आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है कि बधूर्मी, यही आपका ग्राम विकास अधिकारी पूछा गया है कि बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, यही पूछा जाता है। तो यहाँ पे बधुधन ऊर्मी, बधुधन उर्मी, बधुधन ऊर्मी, बधुधन उर्मी। तो मात्राओं को पहचानना और समझना। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बधुधन ऊर्मी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आप ध्यान देने वाली बात यह है कि बधूर्मी लिखा कैसे जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको दीर्घ संधि के, वो देख लीजिए। जैसे धर्म धन, यहाँ पर ये देखिए धर्मार्थ है, बधूर्मी है, नारीश्वर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये और एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। शरयूर्मी बहुत पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, शरयूर्मी। ये देखिए यहाँ पे कौन सी संधि है हमें पता चल चुका है अब तक। मात्राओं को देखते हुए, स्वरों को देखते हुए यहाँ पे दीर्घ संधि है, लेकिन हमें इसका अगर हम विच्छेद करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सरयू धन ऊर्मी, इस तरीके से इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। और ये दीर्घ स्वर संधि है, हम समझ चुके हैं, ठीक है। और उदाहरण भी इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन में दिए हुए, ये देखिए कितने सारे दिए हुए हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको जरूर मिलेंगे। धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, देवालय, देवधन आलय, कवींद्र, कवि धन इंद्र, भानुदय, भानु छोटी की मात्रा आई है। जब हमने इसको तोड़ा संधि को विच्छेद किया तो इसमें भानु में क्या हो, छोटी की मात्रा आई है, ठीक है। और बधूर्मी में बड़ू की मात्रा, क्योंकि यहाँ पे रा और ई की मात्रा साथ में दी हुई, यहाँ पे क्या केवल ऊ की मात्रा दी हुई है। तो ऐसे भी आप इन चीज़ों को अपनी ट्रिक से कहें या अपने दिमाग से छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, यहाँ पर बधूर्मी में बड़ी की मात्रा है, भानु में छोटी की मात्रा है। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे हमें ये देखना रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्नधन आकर है, रत्नधन आकार है, रत्नधन, रत्नाधन कर है, रतिधन आकार है। तो सही सो क्या, रत्नधन आकर हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। भूर्जा बहुत पूछा गया एग्जाम में है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा। भुजधन आर, भुजधन, भूधन ऊर्जा। फिर है इसका, मैं अब इसको पूरा बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भूधन ऊर्जा, ठीक है। और इसका है ऑप्शन मैं यहाँ लिख देती हूँ, भू प्लस ऊर्जा, फिर है इसका भुज प्लस रा, इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, भूधन ऊर्जा, सी ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। यानी कि भूर्जा का आप संधि विच्छेद करोगे, दीर्घ संधि है ये तो क्लियर है, लेकिन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में ये वाला इसका सही होगा, ऊर्जा, बड़ी की मात्रा आएगी प्लस ऊर्जा, हमने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ऐसे तरीके से हो जाएगा। तो भू धन ऊर्जा। तो आज हमने यहाँ दीर्घ संधि तक कंप्लीट किया है। आगे की जो रहेगी गुण संधि है आपकी, ठीक है, और गुण संधि है आपकी, यड़ संधि है, अयादि संधि है, वृद्धि संधि है। इनको हम गुण संधि को और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो बाकी संधियाँ बचेंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर ज़्यादा बड़े में आपको भी दिक्कत होगी। तो मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करूँगी कि वीडियो थोड़ा छोटा ही हो, इसलिए थोड़ा सा गुण संधि को हम और देख लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसको सही उत्तर चुन के आपको देना है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आ, यानी कि स्पष्ट दिया हुआ है कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आपको पहचानना है कि लक्षण क्या है इसके गुण संधि के, ठीक है। दूसरा, इसमें आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यहाँ पे आप पहचानने की कोशिश करिएगा, ये देखिए ना। फिर है यदि आ या के बाद या
ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। ये आपका प्रश्न देखिए कहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो कोई भी इसके विकल्प में जो हमने देखे हैं वो कोई भी इसमें सही नहीं है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3 होगा। यानी कि सही जो उत्तर इसका हो जाएगा, इसमें ये पूछा था कि सही उत्तर पूछा, तो इसमें सही जो हो जाए, विकल्प में तो सही नहीं दिए हैं लेकिन सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पहला वाला सही होगा और इसका तीसरा वाला सही होगा। पहला और तीसरा ये इसके सही होंगे जो कि विकल्प में नहीं दिए हैं। यानी कि जैसे हम देखें जब इसमें देवेंद्र, देवधन, इंद्र, ये किसके उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण है। तो यहाँ पे देख लेंगे देवेंद्र है, देवेश है, समुद्र ऊर्मी, ये बहुत पूछा जाता है, महर्षि और समुद्र ऊर्मी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले शुद्ध देखेंगे हम कैसे लिखा जाता है और फिर हम इसका विच्छेद करेंगे, समुद्र धन ऊर्मी, बड़ी की मात्रा है इसमें। महर्षि में देख लेंगे महाधन ऋषि। तो ये क्या इसके उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण है ये। फिर है यहाँ पर सितूर्तु, काफी पूछा गया है, चकबंदी लेख और परीक्षा में पूछा गया है। सितूर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, शीधन ऋतु, शीताधन ऋतु, शीतधन ऋतु, शीतधन ऋतु। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सितूर्तु का सही संधि विच्छेद क्या होगा, शीतधन ऋतु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाधन ईश, आप समझ चुके होंगे महेश, तो यहाँ पे महेश, सॉरी, महाधन ईश महेश यहाँ पर किसका है, आपका गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि में हम देख लेंगे यहाँ पर कि महाधन ईश का संधि महेश होगा। यहाँ गुण संधि है, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद स्वर ई उ ऋषि आए, तो ये क्रमशः ए ओ और अर में हो जाता है। इसके अन्य उदाहरण है देवधन इंद्र, देवेंद्र, चंद्रोदय, चंद्रधन उदय, महाधन ऋषि, महर्षि। ये किसके उदाहरण है, गुण संधि के उदाहरण है। किसके हैं, गुण संधि के। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सूर्योदय में पढ़ते तो बहुत हैं, बचपन से लगभग सूर्योदय संधि पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो किसका क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, मात्रा का ध्यान देना है यहाँ पर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा सूर्यधन उदय, सही संधि विच्छेद इसका ये हो गया। बाकी देख लीजिए आप व्याख्या इसकी, लोअर भर्ती परीक्षा में आया हुआ। बाकी उदाहरण इसके और देख लीजिए, नरेंद्र, यथेष्ट बहुत पूछा जाता है, सूर्योर्जा, परोपकार। तो इस तरीके की संधि जो है महत्वपूर्ण, जो इसमें यथेष्ट है क्योंकि लिखा भी कैसे जाता है और पूछा भी, यथाधन ईष्ट। ठीक है, सूर्यधन ऊर्जा, सूर्योर्जा, इस तरीके से आप ध्यान रखना है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बोलोधन चित, बालधन उचित, बालाधन चित, बाधन लोचित। तो क्या हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद, ये आपका यूपीएससी परीक्षक परीक्षा में पूछा गया है। तो संधि विच्छेद इसका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बालद, ऑप्शन आप देख लीजिए, बालधन उचित इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बालधन उचित यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके नियमानुसार यदि आ ई हम बार बार देख चुके, ई या ऊ के री स्वर आए तो मिलकर ए ओ आर हो जाता है। नवधन उड़ा बहुत पूछा जाता है ये संधि विच्छेद, कौन सा, नवधन उड़ा, नवोड़ा। ठीक है, इसका मतलब होता है जो नई नई दुल्हन आई हो। महाधन ईश महेश, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, नवोड़ा में कौन सी संधि, तो आपकी गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि। ठीक है, आयोग ने बालोचित शब्द दिया है जबकि सही शब्द बालोचित होगा, बोलोचित दिया है, गलत दिया हुआ है, बालोचित सही शुद्ध होगा, बिल्कुल सही बात है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या हो जाए, फिर से ये आपका मैंने हम आगे डिस्कस कर चुके हैं जो उदाहरण दिए हुए थे। तो यहाँ पे समुद्र धन ऊर्मी, समुद्र धन ऊर्मी क्या हो जाएगा वो आपको देखना है। तो समुद्र का क्या हो जाएगा, समुद्रोर्मी। तो यहाँ पर एक दो ऑप्शन आपके छूट रहे हैं, वो मैं बता दूं, समुद्र धन उर्मी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, समुद्र धन ऊर्मी, ऊर्मी है, ध्यान रखना, बड़ा ऊ है। तो यहाँ पे दोनों ही विकल्प ये गलत हैं और सही होगा तो क्या होगा, ये वाला सही होगा, ऊर्मी ऐसे। ठीक है, ये वाला सही है, समुद्र धन ऊर्मी। कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। तो आज हम ये गुण संधि तक ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो आगे की संधियाँ हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो बहुत लंबा ना हो, परेशानी आपको भी ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान से देख के समझिए और एग्ज़ाम के लिए एक बैलेंस बनाकर
चीज़ों को अच्छे से तैयार कीजिए और इनमें से आई होप कि आपको प्रश्न देखने को मिले। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, समझिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना।